बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ गम स्टिक है और ये UHU स्टिक है। और ये UHU स्टिक जो है ये 400 की आई है। अब इतनी छोटी सी जो पहले 50-60 की आ जाती थी, इतनी महंगाई हो गई है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं कुछ सामान लेकर आए थे, एग हैं और आलू बुखारे थे, खुश्क वाले जो होते हैं, और थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे। तो बस वो मैं देख रही हूँ। और आनी तो चाहिए थी वीडियो इस वक्त, यानी मैं क्योंकि स्टिचिंग आपको पता है कि मैं स्टिच कर रही हूँ अपना सूट, और उसकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कटिंग की भी मैंने वीडियो बनाई है और स्टिच जो कर रही हूँ उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन मेरी क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी तकरीबन 2-3 दिन से, मेरे जो लेफ़्ट शोल्डर है, बाजू है, उसमें बहुत शदीद यानी दर्द उठा हुआ था। पहले तो बहुत लाइट सा था जो मैं बर्दाश्त करती जा रही थी, लेकिन और उसी में अपने सारे काम भी करती जा रही थी। यहाँ पे कैरियाँ रखी थी तो मैंने कहा इनका शरबत बनाना था, लेकिन ना मैं ज़ाहिर है मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी शरबत बनाने के लिए। तो फिर मैंने इनको ऐसे ही कट करके फ्रीज़ कर लिया। और ये जब मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, ये मेरे पूरे साल के लिए काफ़ी होती हैं। कोई दाल बनानी है, कोई सब्ज़ी बनानी है, उसमें कुछ खटास के लिए कोई चीज़ डालनी होती है, तो फिर मैं ये कैरी का इस्तेमाल करती हूँ और ये पूरे साल मेरी इसी तरह रहती है। और कोई इसके खटास में नहीं और कोई टेस्ट में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ये भी बहुत यानी आसान सी चीज़ है, और अगर हम इसको धूप में सुखा लें तो ये खटाई बन जाएगी। तो खैर मुझे तो वो धूप में सुखाना, क्योंकि मेरे घर में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, तो फिर मैं इसको इस तरह से करके रख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन एक ऑर्डर किया था अपना रैक। तो ये मैंने रमज़ान में ऑर्डर किया था, जो मुझे आज रिसीव हुआ है। तो फिर मैंने कहा इसको भी ज़रा खोल के हम देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि ये सही चीज़ आई है कि नहीं आई है। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद जो है, और अभी भी मेरे यानी जब मैं ये काम सारे कर रही हूँ और मेरे बाजू में दर्द है अभी भी। तो लेकिन इसके बाद तो असर मगरिब के दरमियान का टाइम है और बाजू में दर्द होते हुए तीसरा दिन हो गया। और बस जब तक बर्दाश्त होता है बंदा करता है। ये हर हाउसवाइफ ऐसा करती है, मैंने कोई कमाल नहीं कर रही मैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हम लोगों को फ़ौरन ही हॉस्पिटल जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। तो खैर अभी भी था। तो और उसके बाद जो है फिर बस मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद मेरा बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया था कि मुझसे यानी इतना दर्द था कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो तो 3 दिन से ही, जब से मेरे हस्बैंड यानी बाजू में दर्द शुरू हुआ था, वो मुझसे जब से ही कह रहे थे चलो हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल चलो। तो बस कभी कोई काम कभी कोई काम, तो इसलिए फिर मैं नहीं जा सकी। तो खैर अब फिर जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो जाते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, लेकिन वापस आई तो यहाँ पर जो है हुआ ये कि चाबी जो उसकी है घर की तो की मुझे दे दी मेरे हस्बैंड ने, लेकिन बेडरूम की उनकी जेब में रह गई। और फिर जो है मैं ऊपर अपने घर में आ गई और वो मेडिसिन लेने चले गए मेरे लिए, जो डॉक्टर ने मुझे लिख कर दी थी। तो अब मैं जो हूँ बेडरूम तो खोल नहीं सकती थी, तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। और आपने देखा कि मेरे फेस पे भी काफ़ी स्वेलिंग हुई हुई थी और काफ़ी यानी मुझे तकलीफ़ थी। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद मैंने कहा अभी हस्बैंड के आने में देर हो रही थी, आ ही नहीं रहे थे और बैठा जाता नहीं है मुझसे, पता नहीं क्यों। जब तक कोई काम पड़े हुए हों तो बस मैं सोचती हूँ ये काम भी पूरा कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो ये स्टैंड आ गया तो इसको हम डाइनिंग टेबल पे सेट कर देते हैं, जिस तरह से मुझे सेट करना था इसको। तो बस मैं इसको सेट कर रही हूँ और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड का भी इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आ जाए तो बेडरूम का यानी डोर ओपन करें ताकि मैं जाके आराम करूँ, थोड़ी सी देर लेट जाऊँ। तो अभी भी नहीं थे घर पे, अभी राहिला के घर गए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल में हमें कितनी देर लग जाती, तो इसलिए अभी को मैं राहिला के घर छोड़ के गए थे। तो बस यहाँ पर ये जो है दरवाज़ा हमें मुँह चढ़ा रहा है कि अभी आप बेडरूम में नहीं जा सकते। तो मैंने कहा शायद ऐसे ही खुल जाए, कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन नहीं खुला। तो बस यहाँ पर जो भी मैंने ये सब सेटिंग करने के बाद फिर जो थोड़ा बहुत यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा था उसको भी मैंने कहा चलो उस जगह पे रख देते हैं, जब तक हस्बैंड आते हैं जब तक हम ये सारे काम कर लेते हैं। तो फिर मैंने सब चीज़ें जगह पे रख कर रही हूँ, सब जो जो चीज़ें स्टोर में रखनी थी वो स्टोर में रख रही हूँ, और जो यानी जहाँ रखनी थी चीज़ें वहीं रख रही थी। तो यहाँ पर जो है
अल्लाह का शुक्र है फिर जब हस्बैंड आए डिनर किया हम लोगों ने और फिर उसके बाद मैंने यानी अपनी मेडिसिन ली और फिर सो गई थी मैं। और तकरीबन 1 डेढ़ घंटे यानी मेरी बाजू में दर्द रहा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सही है। अब सुबह जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं और वो उनको देर इसलिए हुई कि वो बेगम के लिए बर्गर लेने चले गए थे। उन्होंने कहा चलो बेगम तो बीमार है तो थोड़ी सी दिलजोई करते हैं, तो बस यहाँ पर जो है वो बर्गर लेकर आ गए हैं और फिर उन्होंने बेडरूम भी खोल दिया है। तो बस अब मैं अपनी मेडिसिन लूँगी और उसके बाद जो है बस अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बाजू में कोई दर्द नहीं है। एक ही खुराक से माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत यानी मुझे आराम पहुँचा है। जो मैं समझ रही थी कि बाजू में दर्द हो रहा है, पता नहीं कोई दिल का मामला ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा ये मस्कुलर पेन है और ऐसी कोई बात नहीं है, आप माशाल्लाह से ठीक है। क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था। घर में भी मैंने अपने ब्लड प्रेशर किया था तो मुझे नॉर्मल ही था। तो बस इतने में फिर अब्बी और राहिला भी आ गए थे। राहिला ज़ाहिर मुझे देखने, अब्बी को छोड़ने आई तो मुझे भी देखने आई। बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जो नए देखने वाले वो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।